यूपी पीसीएस 2026, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आपका प्रीलिम्स हर बार कुछ मार्जिन से रह जाता है, लाइक 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से आपका प्रीलिम्स रुक रहा है, या आपका प्रीलिम्स तैयारी के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो आप इन 2-3 गलतियों को जरूर कर रहे होंगे। अगर आप इन 3-4 गलतियों को सुधार लीजिए और आज से ही इस पे काम करना शुरू कर दीजिए, तो यकीन मानिए पीसीएस 26 का प्रारंभिक परीक्षा किसी भी हालत में आपका नहीं रुकेगा। आप उन 15 गुना कैंडिडेट्स में आ जाएंगे जो मुख्य परीक्षा लिख रहे होंगे। और यकीन मानिए कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो वो मेंस उनका काफ़ी ज़बरदस्त होता है, मेंस की उनकी तैयारी बेहतरीन होती है। और ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो पहली बार प्रीलिम्स हुआ और अंततः उनका 24 की परीक्षा में चयन हो गया, उसके पहले उनका कभी प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो आप में से भी ऐसे कई लोग होंगे जिनका पीटी बार बार रुक जा रहा है। तो आज मैं उन 2-3 पॉइंट्स पे बात करूंगा जिस पे काम करने के बाद आपका प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगा, या ये काम आप नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आपका प्रारंभिक परीक्षा कितना भी आप तैयारी कर लो, आपका प्रारंभिक परीक्षा रुकेगा ही रुकेगा। बारी बारी से बात करते हैं। अगर सबसे पहली बात करूं पीसीएस 26 के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर विद्यार्थी, मैंने देखा है ज़्यादातर विद्यार्थी जो होते हैं वो मल्टीपल सोर्सेज की तरफ भागते हैं। बार बार मार्केट में या कहीं भी उनको लगता है कि कुछ नया आ गया हो तो वो उसको पढ़ने के लिए भाग। 2025 का एग्जाम हुआ प्री का, किसी संस्था ने आपसे ये कह दिया कि भाई ऐसा करो कि हमारे मटेरियल से 120 से ज़्यादा प्रश्न है। अब विद्यार्थी क्या करता है, उस रिसोर्स की तरफ फॉलो भागने लगता है जिसको उसने 24 में फॉलो किया था, 25 में फॉलो किया था। हो सकता है 25 का एग्जाम उसका 2-3 क्वेश्चन से रह गया हो, 4 क्वेश्चन से रह गया हो। अब उसको लगता है कि यार अगर उन वाले मटेरियल को मैं फॉलो कर लूंगा तो क्या पता अगली बार मेरा 26 में हो जाए। और इसमें क्या होता है ना, शुरू से गिर लग जाता है, यानी कि फिर वो जीरो से उसी नए मटेरियल को पढ़ना लगता है रेदर देन जो उसने प्रीवियसली पढ़ रखे उसको दोहराने के। तो सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी करता है, मल्टीपल सोर्स को फॉलो करता है। मैं बार बार कहता हूं आपको एक विषय में एक से ज्यादा सोर्स फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, और कई तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक ही सोर्स से आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स कवर कर देते हैं। लाइक अगर आप लूसेंट और घटना चक्र को बड़े अच्छे से कर लो, ठीक है, तो आपको साइंस के लिए कुछ किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको जो है एंशियंट मेडाइवल हिस्ट्री के लिए कोई किताब, कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको बेसिक इन्वायरमेंट की तैयारी हो जाएगी, आजकल लूसेंट में इन्वायरमेंट भी आ गया है। और आपको जो है जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो आपके तैयार हो जाएगी अगर आप लूसेंट और घटना चक्र को कर लो। तो आपको इसके अलावा इन सब्जेक्ट्स की कोई किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन विद्यार्थी साइंस के लिए फलाने गुरुजी का नोट्स पढ़ रहे हैं, इनके नोट्स पढ़ रहे हैं, उनके मटेरियल पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप एक ही सोर्स को बार बार पढ़ो। सेकंड चीज, तो मैंने इस पे क्लियर कर दिया कि मल्टीपल सोर्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यकीन मानिए परीक्षा के पहले आपके पास इतनी ज्यादा चीजें हो जाएंगी ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका दिमाग कंफ्यूज कर जाएगा। और ये एग्जाम ना बहुत ज्यादा, ये एग्जाम जो होता है कॉन्फिडेंस का गेम होता है। 2-4-5 क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंस की वजह से कम करके, आपका कॉन्फिडेंस ही लूज रहेगा एग्जाम्स वाले, यार वो नहीं रिवाइज कर पाए, ये छूट गया हमसे। तो अगर अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना है, बूस्ट रखना है, तो जितना कम किताबें पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग हैप्पी रहेगा, आप खुश रहोगे, आप अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। हाँ, ये मेरा प्रिपेयर है, इसी में से आएगा जो आएगा, इसके बाहर आएगा तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, किसी को नहीं आएगा वो चीज़। तो पहला गलती आप कर रहे हैं मल्टीपल सोर्स को फॉलो करके। आपको एक सिंगल सोर्स फॉलो करना है, उसको बार बार पढ़ना है। कई विषय ऐसे हैं जो एक ही दो किताब से आपके कई विषय कवर कर हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा साइंस, एंशिएंट मेडाइवल, एनवायरमेंट और कुछ मिसलेनियस पार्ट, लूसेंट घटना चक्र पढ़ के यानी कि पीवाई को लगा के आपका काम हो जाएगा। अगला बात जो नेक्स्ट विद्यार्थी गलती करता है वो है पीवाईक्यू को इग्नोर करना। हाँ जी, हर विद्यार्थी को पता है, 99% जो विद्यार्थी तैयारी करता है उसको पता होता है कि पीवाईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ पीसीएस में ही नहीं, यूपीएससी में या किसी भी स्टेट के पीएससी में, यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज। पेपर कितना भी कठिन आ जाए और पेपर कितना भी सरल आ जाए, पीवाईक्यू से का रोल कभी खत्म हो ही नहीं सकता। आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज से 10 साल पहले भी था और आज के 10 साल बाद भी होगा पीवाईक्यू का रोल। ये जानते हुए भी एक विद्यार्थी पीवाईक्यू को अच्छे से ना करके वो भागता है टेस्ट सीरीज पे। टेस्ट सीरीज करने के लिए पगलाते हैं लोग कि ये टेस्ट लगा लेंगे, फलाना कोचिंग का टेस्ट लगा लेंगे, फलाना कोचिंग ये टेस्ट चला रहा है, वो ये टेस्ट चला रहा है, उसको कर लेते हैं पीवाईक्यू को इग्नोर करके। और उनको पता है कि 2025 का अगर वो पेपर उठा करके देख लें तो उनको 80% जो है क्वेश्चन पीवाईक्यू से मिले।
24 का अगर उठा को देख लो आप, तो आपको 50 to 60% क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से मिलेंगे। जितने कम पीवाईक्यू आएंगे कटाव भी उतनी कमी जाएगी। 24 में पीवाईक्यू कम आए थे तो कटाव भी 75 क्वेश्चन गई थी। 25 में पीवाईक्यू दबा करके आ गए तो कटाव भी 90, 92, 93 निकल गई। तो जितने कम पीवाईक्यूज होंगे डरने की बात नहीं है। ज्यादा पीवाईक्यू तो ज्यादा कटाव, कम पीवाईक्यू तो कम कटाव। तो पीवाईक्यू को आपको इग्नोर नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इग्नोर कर रहे हो तो आप मेरिट से बाहर जाते जा रहे हो। टेस्ट सीरीज को लगाइए, जरूर लगाइए, बिल्कुल मना ही नहीं मत लगाइए, लेकिन प्रायोरिटी पीवाईक्यू होना चाहिए। पीवाईक्यू सिर्फ पीसीएस के ही नहीं, यूपीपीएससी के कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीएससी ने कोई भी एग्जाम में अपने क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसको लगाइए, और यूपीएससी के 2018 से पहले वाले पीवाईक्यू लगाइए। ये दोनों पीवाईक्यू करते हैं तो आपको कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब ये दोनों आपके रट जाएं, अब पीवाईक्यू के आप शॉर्ट नोट्स भी जरूर बनाइए, बिल्कुल बनाइए। मैं तो कहता हूं किसी चीज का बनाइए चाहे मत बनाइए, पीवाईक्यू का शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। मैंने भी पीवाईक्यू के बहुत शानदार शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, एक एक पन्ने मेरे पास पड़े हुए हैं। ये पूरा का पूरा पीवाईक्यू बेस्ड ही नोट्स, इसमें मैंने पीवाईक्यू जो भी रिसोर्स पढ़े एक जगह कंपाइल कर दिए हैं, और इसी रिसोर्स को मैं आप सभी को अपने बैच के अंदर पढ़ाता भी हूँ और यही देता भी हूँ, क्योंकि इसमें मुझे पता है मैंने वो सब चीज़ कवर कर दिया है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें पीवाईक्यू है, इसमें लक्ष्मीकांत है, जो मैंने पढ़ा वो मैंने नोट कर लिया। नेक्स्ट काम, तो पीवाईक्यू को पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना है। यूपीपीएससी के 30 सालों के पीवाईक्यू पढ़ना है, यूपीएससी के 18 से पहले पढ़ना है, और उसके शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बना लेने हैं। बिना मतलब सेकंड क्वेश्चन पूछे कि भैया बनाए कि ना बनाए, 100% आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स पीवाईक्यू के, और किसी को बनाना है और किसी चीज़ का बनाइए चाहे मत बनाइए, वो आपके अपनी सुरक्षा के ऊपर है, लेकिन पीवाईक्यू का शॉर्ट नोट जरूर बनाना है। और अगर आप पीवाईक्यू इग्नोर करके टेस्ट सीरीज की तरफ भाग रहे हैं तो यकीन मानिए आपका प्रीलिम्स फिर नहीं होगा। अगली बात करें करंट अफेयर। जी हाँ, हमें पता है, आप सभी को पता है कि करंट अफेयर के आपकी परीक्षा में मिनिमम 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स वगैरह का पार्ट मिला लो, कुछ यूपी का मिला लो, तो 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बावजूद 90% जनता जो है प्रीलिम्स के करंट अफेयर को इग्नोर कर रही है। और यकीन मानिए अगर आपका बेसिक ठीक ठाक हो गया है, आपका स्टैटिक पार्ट्स एवरेज भी हो गया है, और आपने करंट अफेयर पे अच्छे से काम कर लिया, तो आप उन लोगों को पीछे कर दोगे जिनका बेसिक, जिनका स्टैटिक पार्ट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन विद्यार्थी इसकी गलती क्या करता है, करंट अफेयर वो लाएंगे 15 दिन पहले, मार्केट से आई दृष्टि ले आएंगे, मार्केट से घटना सार ले आएंगे, सोचेंगे एक मोटी सी किताब आएगी, सब पढ़ के निपटा के चले आएंगे। और 30-40 में उनके सही होते हैं 17 से लेकर के 20 क्वेश्चन, या इससे भी कम। लेकिन मानिए अगर आप एक स्ट्रिक्टली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो, एक मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो, अब मंथली मैगजीन में भी गलती, उसमें भी एकदम अपने आप को यूपीएससी से नीचे समझते नहीं विद्यार्थी। यूपीएससी के गुरूर में होते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम यूपीएससी वाला ही फॉलो करेंगे। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप पीसीएस की तरफ मूव कर चुके हो देन आपको पीसीएस ओरिएंटेड मैगजीन ही पढ़नी है। विजन आईएएस की, इसकी आईएएस की मैगजीन आपको यूपीएससी में काम आ सकती है, आपको मेंस की परीक्षा में थोड़ा बहुत काम आएगी, प्रीलिम्स में आपको पीसीएस ओरिएंटेड मैगजीन ही पढ़नी। मार्केट में बहुत सारे मैगजीन्स अवेलेबल हैं, मैं क्रॉनिकल की मैगजीन को आपको पढ़ाता हूँ। इसकी प्रॉपरली मैंने मंथ वाइज पढ़ा रखा है, पूरा 2025 पढ़ा रखा है, पूरा 2026 की आपकी परीक्षा तक पढ़ाऊंगा। मई तक पढ़ा दिया, जून का बहुत जल्द आपको पढ़ा दूंगा। यूपी का अलग से पढ़ा देता हूं और बाकी सब अलग से। इसका प्लेलिस्ट इस वीडियो में लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा। इसको कम से कम आपको 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए मंथली बेसिस पे। मतलब अगर आपका एग्जाम दिसंबर 2026 में होने जा रहा है तो आपको कम से कम नवंबर 2025 से करंट अफेयर पढ़ना है, और नवंबर 2026 छोड़ दो, कम से कम अक्टूबर 2026 तक आपको करंट पढ़ना है। यहां भी आप अक्टूबर 2026 से ही 25 से ही फॉलो कर लो। अक्टूबर 2025 से लेकर के आप अक्टूबर 2026 तक का करंट अभी से टारगेट बना लो कि आपको इसी के बीच का करंट फॉलो करना है, सोचना ही नहीं है। इसकी पूरी मैंने क्रॉनिकल पढ़ा रखी है, आप अक्टूबर से क्रॉनिकल की वीडियो देखना शुरू करो और परीक्षा तक देखते जाना। 2-2.5 घंटे में 1 महीने पढ़ा देता हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाता हूँ, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। पूरा वीडियो लेक्चर फ्री में है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। 2025 का अलग प्लेलिस्ट है, 26 का अलग प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो 25 वाला भी मिल जाएगा, 26 वाला भी मिल जाएगा। तो 25 के अक्टूबर से देख डालो, और 26 का जो है, जो नया बना हुआ उसका पूरा जनवरी से देखना शुरू करो।
उस मैगजीन की मैं हर महीने में 10 से 15 पेज के नोट्स देता हूं आपको, एकदम नोट्स। क्रॉनिकल में पढ़ाता हूं उसका नोट्स, और इसमें कुछ एडिशनल चीजें भी डाल देता हूं जो क्रॉनिकल में कवर्ड नहीं होती, वो उसको भी डाल देता हूं। और एकदम टू दी पॉइंट, जो परीक्षा की डिमांड है प्रारंभिक परीक्षा की, वो आपके मेंस में भी काम आएगी, क्योंकि मेंस में भी आपको कई फैक्ट्स ऐसे डालने होते हैं अपने आंसर राइटिंग में जो आपके आंसर को इनरिच करते हैं। वो प्रारंभिक परीक्षा में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी। इसकी पूरी की पूरी मैगजीन मैं आपको 99 रुपीज़ में एक पैकेज देता हूँ। 99 रुपीज़ में आपको 2 साल का करंट अफेयर मिलता है। इसी चैनल पे एचएन अध्ययन एप्लीकेशन पे करंट अफेयर वाले सेक्शन में मिलता है आपको। 99 रुपीज़ में हमारा करंट अफेयर्स फोल्डर में एक करंट संगम बैच मिलता है। उस बैच के अंदर मैं 2025 के जनवरी 2025 से लेकर के उसका हर मंथ का इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग पीडीएफ देता हूँ। क्लासेस मैंने कहा सबके लिए फ्री हैं, वाईटी पे हैं। पेड बैच में आपको 99 रुपीज़ में 2 साल का करंट मिलेगा। एक तो पूरा 25 का मिल जाएगा, और एक आपकी परीक्षा तक 26 तक आपको मिलेगा। तो एक मतलब 24 महीने का करंट अफेयर मात्र 99 रुपीज़ में। आप सोच लो, आपको मुझे लग रहा है 5 रुपये से भी कम में पड़ रहा है एक महीने करंट अफेयर। और यकीन मानिए क्रॉनिकल मैगजीन से ज़्यादा चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। ये बात रही करंट अफेयर की। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप जो है मंथली मैगजीन फॉलो नहीं कर रहे हो, आप ईयरली पे बेसिस। अगर आप ये कर रहे हो तो यकीन मानिए ये 30-40 क्वेश्चन आप अपने हाथ से गवा रहे हो, उतना ही आपके क्वेश्चन कम होते जाएंगे जितना आप अपना समय खराब करोगे आपसे। अभी भी टाइम है प्रॉपरली, आप अक्टूबर से फॉलो करते हुए चलो। अक्टूबर 2025 से मंथली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही लेकर के पढ़ो। मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो पीसीएस ओरिएंटेड है, मैंने बेस्ट चॉइस आपको बता दी है, आप उसको पढ़ो। आपके पास ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, ईमानदारी के साथ पढ़ो। मैंने पिछले आपके जो 25 में पढ़ा रखे थे, उठा करके मैंने पूरा प्रूफ भेज रखे। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आए ज़्यादातर उसी मैगजीन से, उसी क्लासेस से आए। अगला बात, तो ये आप अगर इग्नोर कर रहे हो साथी, तो यकीन मानिए आपकी प्रारंभिक परीक्षा उतनी ही रुकेगी। तो ये 2-3 बातें हैं जो विद्यार्थी इग्नोर कर रहा है। और एक लास्ट बात कहूंगा, नोट्स ना बनाना। कई विद्यार्थियों को लगता है कि बिना नोट्स बनाए काम चल सकता है। देखो भाई, मैं भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो बिना नोट्स के काम चला सकते हैं। लेकिन मैंने कहा, आप हर चीज के नोट्स नहीं बनाना चाहते तो बिल्कुल मत बनाइए, लेकिन नोट्स मिनिमम आपके पास कम से कम पीवाईक्यू का नोट्स आपके पास होना चाहिए। 30 ईयर के पीवाईक्यू का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि परीक्षा का जब 10-12 दिन रह जाएगा ना, तो पीवाईक्यू ही आपको रिवाइज करना होता है। और उस पीवाईक्यू को रिवाइज करने के लिए अगर आपके पास नोट्स हैं, 30 ईयर के पीवाईक्यू के नोट्स मुश्किल से आपके 50 से लेकर के 70 पेज में बन जाएंगे। और इसी को आप अगर एग्जाम के पहले 10 बार, तो बहुत हो गया, कई लोग तो 10 बार भी पढ़ लेते हैं, अगर आप 5-6 बार पढ़ लिए और साथ ही साथ आपने करंट अफेयर प्लस लूसेंट कर लिया, तो यकीन मानिए आप 100 क्वेश्चन करके आओगे। ये चीजें आपको इग्नोर नहीं करनी। अगर आप साथी इग्नोर कर रहे हो तो आप प्रारंभिक परीक्षा फिर वही होगा कि आपके 2-4 मार्क्स से रुके। तो होप कि आपको ये बातें बेसिक समझ में आ गई होंगी और आप इस चीज़ों पे काम करोगे। देखो, मैं एक बैच चलाता हूँ, वैसे तो मैं बहुत सारे कंटेंट वाईटी पे फ्री पढ़ाता हूँ और बहुत सारे विद्यार्थी उसका लाभ भी उठाते हैं। जैसे मैं लगातार मॉक टेस्ट कराता हूँ, पीसीएस के लिए भी, आरओ एआरओ के लिए भी। करंट अफेयर मेरा हर महीने फ्री में आता है, आप सभी को पता होगा। मंथली बेसिस पे करंट फ्री आता है। एक तो पूरा का पूरा मंथ पढ़ाता हूँ, फिर बीच बीच में रिविजन भी कराता रहता हूँ टॉपिक वाइज। जैसे यूपी का अलग से रिवाइज करा देता हूँ। अभी यूपी का मैंने कल ही पढ़ा रखा है आपको, मई वाला पार्ट, जून वाला करंट अफेयर। अभी अपना पूरा जून वाला आने वाला है, तो प्लेलिस्ट से आप फायदा उठा सकते हैं। एसडीएम बैच हमारा चलता है पीसीएस के ओरिएंटेड, इसका नाम ही है एसडीएम, इसका मतलब है स्ट्रिक्टली डेडिकेटेड मटेरियल्स। इसके अंदर हम आपको वही क्लास, वही नोट्स, वही मटेरियल, वही कंटेंट देते हैं जो पीसीएस परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इस बैच के अंदर हम आपको 500 घंटे क्लास दे देंगे, 300 घंटे क्लास दे देंगे और आपसे कहेंगे आप इसको पढ़ लो, एक 2-2 हजार पन्ने की नोट्स दे देंगे, आपसे कहेंगे आप पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। हमारा मेन मोटो है इस बैच को चलाने का कि आपको जो है भटकना नहीं है। स्ट्रिक्टली डेडिकेटेड मटेरियल का मतलब यही है कि बस आपका इतना काम हो जाए कि आप प्रारंभिक परीक्षा में कटाप से 5 से 10 क्वेश्चन ज्यादा ही करके आओ। यानी कि परीक्षा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, कई सारे प्रश्न बदलते हैं, डिलीट होते हैं। अब पेपर का स्तर लेवल कैसा है, अगर 75 क्वेश्चन वाला कटाप गई है तो कम से कम आपका इस बैच से इतना हो जाएगा कि आप 85-86 क्वेश्चन पहुंच जाओगे। अगर 90 क्वेश्चन वाला है तो आप इतना हो जाओगे, 100 क्वेश्चन आप टच कर जाओगे इस बैच। इसमें हम लोग क्या देते हैं, आपको वीडियो लेक्चर देते हैं। एक तो आपको पूरा का पूरा ओल्ड बैच का वीडियो मिल जाता है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है,
और एक नया वीडियो मिल जाता है जो अपडेटेड होता है। ये हमारा बीओडी बैच होता है, एक रिकॉर्डेड टाइप का ही बैच होता है, लेकिन ये अपडेटेड होता रहता है। आप अपनी सुविधा अनुसार इसको लीजिए, एक दिन में 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो देखिए। सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे जिससे आपका प्रारंभिक परीक्षा ना रुके, बस आपका बेस क्लियर हो जाएगा, आपका प्रारंभिक परीक्षा का सब कुछ क्लियर कर देंगे इस बैच से। तो हमने क्या दिया आपको, एक तो ओल्ड रिकॉर्डेड दे दिया और लगातार नए लेक्चर्स इसमें अपडेट हो रहे हैं। पीवाईक्यू लेक्चर दे देंगे हम आपको, ये भी ओल्ड लेक्चर भी मिल जाएगा और नए भी अपडेट आते रहते हैं। तो आपका थ्योरी हो गया, पीवाईक्यू हो गया, साथ ही साथ इसमें हम आपको लगभग 30 से 40 घंटे की एक रिवीजन लेक्चर दे देंगे जो आपकी परीक्षा के 1.5 महीना 1 महीना पहले देख लोगे। वो पूरा लेक्चर सब कुछ का समरी होता है, एक प्रकार से क्विक रिवीजन टाइप का होता है कि 30-40 घंटे में आपने पूरा का पूरा गो थ्रू कर लिया। और ये जो समरी होता है ये मैं लूसेंट पे और पीवाईक्यू के बेस पे ही क्लास कराया हूँ, यही आपको इसके अंदर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है। कुछ नया आता है तो अपडेट भी हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर सब्जेक्ट के अलग से आपको क्लास नोट्स तो आपको मिलता ही मिलता है, हर क्लास के साथ नोट्स मिलता है, लेकिन साथ ही साथ आपको क्विक रिवीजन नोट्स मिलता है, लगभग 10-10, 12-12, 15-15 पन्ने का सब कुछ समरी फॉर्म में, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए मास्टर साबित होता है, ब्रह्मास्त्र की तरह है। तो आपको नोट्स, क्लास टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा, पीवाई की क्वेश्चन बैंक देते हैं और इसी में आपको 2 साल का करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाती है जो मैंने आपसे बताया। तो आपको अलग से 99 वाला लेना नहीं पड़ता, इसी के अंदर मिल जाता है। वैधता इसकी 2 साल है। इसमें कोई भी अपडेट होगा वो आपके प्रारंभिक परीक्षा यानी कि दिसंबर तक का इसमें अपडेट आपको मिलता रहेगा और आपके पास ये बैच 2 साल तक रहेगा। और आपको इसमें कोई भी मटेरियल अपडेटेड आएगा तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा तक ये मिलता रहेगा। तो आप चाहें तो एसडीएम बैच से जुड़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ करके आप इसका मटेरियल भी मिलता है, मटेरियल भी ले सकते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है पीसीएस के लिए, तो आप चाहें तो स्टडी मटेरियल लेकर पढ़ सकते हैं। उसमें आपको क्लासेस नहीं मिलेंगे, सिर्फ स्टडी मटेरियल मिलेंगे, आप इससे भी जुड़ करके पढ़ सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस है, क्योंकि हम पहली बार इस बैच को इंट्रोड्यूस करें तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखा गया है। बच्चों को लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़े, ये हमारी प्राथमिकता है। तो ये जो 3-4 गलतियां मैंने आपको साथी गिनाई, इन पे अगर आप काम नहीं करें तो यकीन मानिए आप कितने भी तेज हो और कितने भी होशियार हो, आपका कहीं ना कहीं प्रीलिम रुक जाएगा। इस पे काम करिए और अपनी एक शीट श्योर करिए, क्योंकि इस बार बहुत बढ़िया वैकेंसी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द मैं आप सभी के लिए टॉपिक वाइज यहाँ पे वाईटी के अंदर भी क्लास करने वाला हूँ। जय हिंद।